Hello friends, I am Bignesh Kumar. In the previous video, we started on pressure measurement devices. So on that we already see that is piezometer and U2 manometer. Mechanical gauges के बारे में भी हम देखे थे. In this video, we will see on single column manometer and differential manometer. So first our question is why we are using सिंगल कलम मानोमीटर. इसका बेनिफिट क्या है, तो पहले उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है, उसका बेनिफिट ये है कि हम U2 मानोमीटर में एक चीज़ देखे थे कि जब U2 मानोमीटर का भी कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा ही था. U2 मानोमीटर का सिंगल कलम मानोमीटर में एक एक्स्ट्रा पार्ट इसमें ऐड है, दैट इज़ द रिजर्वायर. क्यों ऐड है हम डिस्कशन करेंगे. बट जब U2 मानोमीटर को हम कोई भी एक पॉइंट के साथ कनेक्ट करते थे टू चेक द प्रेशर, उसमें क्या होता था कि जो राइट हैंड साइड लिम्ब है ग्लास ट्यूब का, उसमें भी मानोमेट्रिक फ्लूइड का राइज होता था, एंड जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें भी मानोमेट्रिक फ्लूइड का फॉल होता था. तो जब हम कैलकुलेशन कर रहे थे बोथ राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड को हम कंसिडर करना होता था. ठीक है, जिसके वजह से कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा था, और चेक करने के लिए जो टाइम लगता है उसमें भी बढ़ोतरी होती थी. क्यों? क्योंकि दोनों को चेक करना पड़ता था, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड. बट ये चीज़ सिंगल कलम मानोमीटर में नहीं है. इसमें फ़ायदा क्या है कि यहाँ पे प्रेशर मेजर करने के लिए हमको लेफ्ट हैंड साइड की ज़रूरत है ही नहीं. हमको सिर्फ राइट हैंड साइड में जो मानोमेट्रिक फ्लूइड का जो राइज है सिर्फ उसको चेक करना है. तो इससे हमारा फ़ायदा क्या होगा, चेकिंग करने के लिए जो टाइम की ज़रूरत है उसमें भी कम टाइम ज़रूरत है, और कैलकुलेशन भी थोड़ा सा ईजी हो जाएगा. दैट्स ऑल. दैट इज़ वाई सिंगल कलम मानोमीटर इज़ मोर यूजफुल देन U2 मानोमीटर. नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि ऐसा हम कैसे कर पाते हैं. सो इसको करने के लिए हमने क्या किया है कि वो U2 मानोमीटर जैसे ग्लास ट्यूब में, एक U2 जैसे ग्लास ट्यूब में हमने क्या किया, रिजर्वायर को कनेक्ट कर दिया है. ठीक है, रिजर्वायर को कनेक्ट करने से फ़ायदा क्या है कि जब भी हम इस सिंगल कलम मानोमीटर को कोई भी पाइप के साथ कनेक्ट करते हैं, तो उस पाइप के अंदर जो प्रेशर है, इस प्रेशर को इंडिकेट करने के लिए राइज होता है, फ्लूइड मानोमेट्रिक फ्लूइड का राइज होता है ऑन राइट हैंड साइड. बट उतना राइज के लिए यहाँ पे जो रिजर्वायर होता है वहाँ पे फॉल बहुत ही कम होता है. ठीक है, क्योंकि उतना ही फॉल होगा ना कि जितना वॉल्यूम का फ्लूइड राइट हैंड साइड राइज हो रहा है, तो फिर वो जो फॉल होता है वो फॉल बहुत कम होता है, और उसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं. ठीक है, इसके वजह से हमारा रीडिंग, हम सिर्फ रीडिंग राइट हैंड साइड का ही लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का रीडिंग लेने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, उसी कारण की वजह से हम क्या करते हैं कि जो राइट हैंड साइड है, और सॉरी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम क्या करते हैं, रिजर्वायर साइड, उसको हम क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं बनाते हैं, क्योंकि बनाने की ज़रूरत ही नहीं है. डायरेक्ट राइट हैंड साइड चेक करो, जितना राइज हुआ उतने का प्रेशर होगा. ठीक है, सो दिस इज वाई रिजर्वर, इट इज़ द बेनिफिट ऑफ द रिजर्वर इन द वर्टिकल सिंगल कलम मानोमीटर. अभी सिंगल कलम मानोमीटर दो टाइप का है. एक वर्टिकल सिंगल कलम मानोमीटर जो कि अभी हम जिसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं, और एक है जो कि इंक्लाइन सिंगल कलम मानोमीटर है, इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है, यहाँ पे जो रिजर्वायर का जो एरिया होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज मच मोर देन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ग्लास ट्यूब. ओके, ऐसे हो सकता है कि 100 टाइम्स मोर है या 150 टाइम मोर है, ऐसे होता है. ठीक है, सो ये हो गया कि सिंगल कलम मानोमीटर का बेनिफिट क्या है, फिर उसमें हम प्रेशर मेजर कैसे करते हैं, क्यों हम सिर्फ राइट हैंड साइड का ही हम रीडिंग लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की ज़रूरत नहीं पड़ता. अभी हम देखेंगे कि इसमें जो कैलकुलेशन होता है वो कैसे होता है. उसका कैलकुलेशन करने का वही तरीका है
जैसे कि सिंगल कलम मानोमीटर जो जैसे कि हम मानोमीटर में करते थे, एक रेफरेंस लाइन लेना पड़ेगा पहले, और रेफरेंस लाइन के ऊपर हम लेफ्ट हैंड साइड का प्रेशर एंड राइट हैंड साइड का प्रेशर के साथ इक्वल करेंगे, उसके बाद प्रेशर ऑफ ए को निकालेंगे। सो वैसे यहाँ पे करेंगे तो फिर लेफ्ट हैंड साइड का प्रेशर क्या है, दैट इज पी ए प्लस रो जी डेल एच, जो स्मॉल फॉल हुआ है, डेल एच प्लस एच वन इक्वल टू रो जी डेल एच प्लस एच टू। ओके, और इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो फिर हमारा लास्ट में एक्सप्रेशन ये हो जाएगा। यहाँ पे हम डेल एच के बदले में यहाँ से ए एस टू बाई ए पुट कर दिया है, ठीक है। सो हमारा जब लास्ट में एक्सप्रेशन आ जाएगा ये आ जाएगा, ठीक है। सो इस एक्सप्रेशन में ये जो पोर्शन है, कौन सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इसको हम नेगलेक्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता चुका है कि ए जो स्मॉल ए है वो कैपिटल एरिया से बहुत छोटा है, तो इसको ये पार्ट को हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। जब हम नेगलेक्ट कर दिए, नेगलेक्ट करने के बाद हम नीचे देख सकते हैं, मैंने डिफरेंट कलर में लिखा हुआ है, दैट इज़ जो प्रेशर है पाइप का, दैट इज व्हाट, एच टू रो टू जी माइनस एच वन रो वन जी। इसमें भी जो एच वन रो वन जी, इसको हम चेक नहीं करते, वो पहले से ही हमको ऑलरेडी पता है कि जो फ्लूइड, जो रो वन ऑलरेडी पता है पाइप के अंदर कौन सा फ्लूइड है, और एच वन भी पहले से ही हम पता है। तो सिंगल कलम मानोमीटर में हम कौन सा चीज़ चेक करते हैं, दैट इज ओनली एच टू, एंड आफ्टर calculating H2 or checking H2 we will calculate the pressure of the pipe by using single column manometer. So this is all about single column manometer और vertical single column manometer. अभी हम जाएंगे inclined single column manometer. अभी क्वेश्चन दिमाग में ये आ रहा होगा कि ऑलरेडी वर्टिकल सिंगल कलम मानोमीटर तो है, इंक्लाइन करने की क्या ज़रूरत है। इंक्लाइन मतलब क्या, हमने सिर्फ जो राइट हैंड साइड है इसका जो लीम्ब है इसको हमने इंक्लाइन कर दिया। ये क्यों कर रहे हैं, टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी। ओके, टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी। ऐसा क्यों, अभी मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि सिंगल कलम मानोमीटर में सपोज हम एक प्रेशर मेजर करने जा रहे हैं जिसका कि प्रेशर बहुत ही स्मॉल है। स्मॉल प्रेशर को जब हम मेज़र करने जाएंगे तो फिर क्या होगा, जो राइट हैंड साइड जो मानोमेट्रिक फ्लूइड का जो राइज होगा वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा। और उस कम होने के वजह से हम क्या ह्यूमन एरर कर सकते हैं, हमारा जो राइज ये तो हमको दिखेगा ही नहीं कि वो कितना राइज हुआ। तो इसलिए हमने क्या किया कि हमने ये जो उसका जो राइट हैंड साइड जो लिम्ब है इसको हमने बेंड कर दिया। अब बेंड कर देने से फ़ायदा क्या है, बेंड करने से फ़ायदा ये होगा हमको कि उस प्रेशर को चेक करने, उस प्रेशर को देखने के लिए जितना राइज होना है वो तो उतना ही होगा, बट उस ग्लास ट्यूब के अंदर मानोमेट्रिक फ्लूइड का फ्लो ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा। समझ में आ रहा है, उतना हाइट को कॉम्पनसेट करने के लिए। सो ज़्यादा जब डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा तो फिर हम उसको नोटिस कर सकते हैं कि वो एक्चुअली कितना डिस्टेंस गया है, और वो डिस्टेंस हम अच्छे से मेज़र कर लेंगे तो फिर हम थीटा हमको पता होगा, तो उस थीटा को यूज़ करके हम उसका हाइट देख लेंगे, और एक बार हमको हाइट पता चल गया तो फिर हम अच्छे से प्रेशर मेजर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज़ द बेनिफिट दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम इंक्लाइंड सिंगल कलम मानोमीटर। तो फिर क्या फ़ायदा है कि इसमें हमारा सेंसिटिविटी बढ़ जा रहा है। कितना बढ़ रहा है, ये एक बिट क्वेश्चन है, दैट इज 1/sin थीटा। और सेंसिटिविटी बढ़ जाने से पहले हम स्मॉल प्रेशर को अच्छे से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द बेनिफिट। नाउ वी कम टू नेक्स्ट, दैट इज U2 डिफरेंशियल मानोमीटर। अब U2 मानोमीटर में हम U2 मानोमीटर से हम क्या कर सकते थे, दैट इज वी आर मेजरिंग द प्रेशर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। बट U2 डिफरेंशियल मानोमीटर में हम 2 पॉइंट के अंदर जो प्रेशर डिफरेंस है वो मेजर कर सकते हैं। वो 2 पॉइंट 2 पाइप में हो सकता है, और वो 2 पॉइंट एक ही पाइप में हो सकता है।
जैसे कि एक पाइप में 2 पॉइंट के अंदर कितना प्रेशर लॉस हो रहा है, वो भी हम यूट्यूब डिफरेंशियल मानोमीटर यूज करके कर सकते हैं। कंसेप्ट वही है, जैसे हम यूट्यूब मानोमीटर में प्रेशर मेजर कर रहे थे, यहीं पे भी प्रेशर डिफरेंस मेजर करने का जो प्रिंसिपल है वो वही है। तो क्या कैसे करते हैं हम पहले रेफरेंस लाइन, एक रेफरेंस लाइन क्रिएट करते हैं, जो कि रेफरेंस लाइन अभी हो गया। अभी रेफरेंस लाइन के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड का जो प्रेशर एंड राइट हैंड साइड का जो प्रेशर, इसको इक्वेट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड का प्रेशर क्या है, दैट इज PA प्लस ρ1H1G प्लस ρ1GH2, ओके। और राइट हैंड साइड क्या है, दैट इज ρmGH2 प्लस ρ2GH3 एंड प्लस PB। उसके बाद फिर PA PB माइनस कर देंगे। तो फिर ज़्यादातर क्वेश्चन में ऐसे ही पूछता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, प्रेशर का जो डिफरेंस है वो कितना है, देन वी विल कैलकुलेट लाइक दिस। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, U2 differential manometer. Now coming to the next, that is inverted U2 differential manometer. Again question, why inverted? इन्वर्टेड को फिर यूज हम क्यों करेंगे जबकि ऑलरेडी यूट्यूब डिफरेंशियल मानोमीटर है? तो उसका आंसर क्या है, टू मेजरमेंट स्मॉल प्रेशर डिफरेंस। अब ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस तो हो जाएगा उसमें, बट स्मॉल प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मानोमीटर को यूज करते हैं। जो सिंपल यूट्यूब डिफरेंशियल मानोमीटर होता है ना, उसमें जो हम मानोमेट्रिक फ्लूइड यूज करते हैं दैट इज जनरली मर्क्यूरी और हाई डेंसिटी फ्लूइड्स हम यूज करते हैं। बट इन्वर्टेड यूट्यूब मानोमीटर में ज़्यादातर हम लो डेंसिटी मानोमेट्रिक फ्लूइड यूज करते हैं, जैसे कि एयर हो गया, जैसे कि कोई ऑयल हो गया जिसका की डेंसिटी कम है, तो वैसे टाइप का फ्लूइड हम यूज करते हैं। तो ये तो हो गया कि इन्वर्टेड डिफरेंशियल मानोमीटर का यूज़ क्या है, बट यहाँ इसका कैलकुलेशन भी जानना ज़रूरी है क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग हो रहा है। कैसे, अभी आप देख सकते हैं कि ये जो इन्वर्टेड U2 मानोमीटर है, हमने इसको 2 पॉइंट में कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब कनेक्ट करने के बाद अब ये देख सकते हैं कि इस साइड जो डेंसिटी है दैट इज ρ1, इस साइड जो डेंसिटी है दैट इज ρ2, और मानोमेट्रिक का जो डेंसिटी है दैट इज ρm। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम रेफरेंस लाइन बनाएंगे। रेफरेंस लाइन बन गया, वहाँ पे जैसे कि रेफरेंस लाइन हम वहाँ पे बनाते थे जहाँ पे नीचे जो फ्लूइड होगा वो एक ही टाइप का होना चाहिए और वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। यहाँ पे हम ऐसे लाइन को रेफरेंस लाइन बनाएंगे जिसके ऊपर का फ्लूइड एक ही टाइप का होगा, ठीक है। तो हम वैसे तो रेफरेंस लाइन बना दिए। अभी रेफरेंस लाइन बनाने के बाद फिर लेफ्ट हैंड साइड प्रेशर के साथ राइट हैंड साइड प्रेशर को इक्वेट करेंगे। फिर कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है PA, अब इसमें जो देखो माइनस लिखा हुआ है, इसमें फिर प्लस नहीं है, उसमें जैसे प्लस, क्योंकि हम यहाँ पे ऊपर जा रहे इसीलिए हमेशा याद रखना, जब भी मानोमीटर में ऊपर की तरफ जाना है तो फिर माइनस होगा और नीचे की तरफ आना है तो फिर प्लस होगा। तो फिर यहाँ पे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो फिर क्या है, दैट इज ρ1GH1 माइनस कर दिया, और जो राइट हैंड साइड क्या है दैट इज PB माइनस, यहाँ पे फिर ρ2GH3 माइनस ρmGH2। तो ऑलरेडी पहले हम जब इक्वेशन लिख देंगे तो उसके बाद तो इजी है, PA माइनस PB लिखना, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। फिर इनको यूज़ करके हम कैलकुलेशन करेंगे और जो भी हमारा आंसर है दैट इज़ द आंसर, ओके। सो इन दिस वे वी विल कैलकुलेट द प्रेशर डिफरेंस बाय यूजिंग inverted U2 differential manometer. Now coming to a question, ये प्रीवियस ईयर का गेट का क्वेश्चन है। So what is the question? Question is pipe A, this is pipe A. Pipe A is carrying oil of specific gravity 0.8. Pipe B is carrying water of specific gravity, already we know that is 1.
डेंसिटी ऑफ एयर दिया हुआ। अच्छा, इसमें जो मानोमेट्रिक फ्लूइड है वो मैंने बोला था कि मानोमेट्रिक फ्लूइड हम एयर को ले सकते हैं इन्वर्टेड में, तो उसमें उसका डेंसिटी भी दिया हुआ है, दैट इज़ 1.16। और अच्छा, वाटर का डेंसिटी दिया हुआ है, दैट इज़ 1000 kg/m³। एंड पूछा क्या है, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी 10 दिया हुआ है, नहीं दिया होता तो फिर हम 9.81 लेते। ठीक है, तो देखते हैं कि फिर कैसे करना है। पहले जो हमारा काम क्या है, पहले हमारा काम है कि रेफरेंस लाइन बनाना। तो याद रखना, इसमें रेफरेंस लाइन बनाना ही इम्पोर्टेंट है, और एक बार रेफरेंस लाइन बना देते हैं तो फिर आंसर सही आ ही जाता है। तो फिर रेफरेंस लाइन हमारा कहाँ पे होगा, रेफरेंस लाइन हमारा होगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अभी देख सकते हैं ऊपर सिर्फ एक ही फ्लूइड है। कुछ स्टूडेंट मानते हैं कि रेफरेंस लाइन यहाँ पे बनाएगा, यहाँ पे बनाएगा तो फिर नहीं होगा, ये दिस इज़ द रॉन्ग, राइट इज दिस वन। तो ठीक है, तो रेफरेंस लाइन कहाँ पे आया, समझ में आ गया। अब रेफरेंस लाइन के बाद फिर वही, दैट इज़ व्हाट, पी ए। उसके बाद फिर ये जो है उसको इंक्लूड करना है, फिर इसको भी इंक्लूड करना है। तो पहले क्या हो जाएगा, ये इसका जो हाइट क्या है, दैट इज़ 200 मिलीमीटर, मीन्स 0.2 मीटर। सो 0.2 10 इंटू इसका जो डेंसिटी क्या है 0.8 स्पेसिफिक ग्रेविटी है, तो डेंसिटी 800। ओके, माइनस एयर का, तो एयर क्या, डेंसिटी 1.16। उसके बाद जी, उसके बाद इसका जो हाइट है 80 mm मीन्स 0.08। एंड पी बी माइनस इसमें टोटल हाइट क्या है, एक ही फ्लूइड है ये सब, टोटल वाटर ही है, तो फिर टोटल फ्लूइड टोटल हाइट क्या है 100 + 200 300 + 80 380। तो फिर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.38। तो फिर क्या हो गया, ये पूरा हो जाने के बाद उसके बाद फिर पी बी दैट इज -2119 किलो पास्कल। वेरी इजी क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर गेट का क्वेश्चन है। So in this way we will solve the different questions for this class this much. In the next class we will see the next thing, that is hydrostatic force on submerged body. Thank you.